गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे। और ये एक फेरी बोर्ड है। फेरी बोर्ड कह सकते हैं, मेन कंट्रोलर बोर्ड कह सकते हैं, या फॉर्मेटर बोर्ड कह सकते हैं। और मशीन का नाम है ज़ीरोक्स वर्क सेंटर 7525, 7535 और 7545। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जो एनवीएम बैटरी होती है, ये जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, ये एनवीएम रैम होती है। और इसमें एक ये पीले रंग की एनवीएम बैटरी होती है। तो कुछ सालों में जो ये एनवीएम बैटरी होती है, ये लिथियम बैटरी होती है। तो ये डिस्चार्ज हो जाती है, वीक हो जाती है। तो जब ये वीक हो जाती है तो मशीन के अंदर तरह तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, एरर कोड आने शुरू हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से एरर कोड आ रही है। अभी मैं इसका नंबर देख रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरोक्स की मशीन में तरह तरह की एनवीएम बैटरी आती हैं। तो जो इसमें बैटरी लगी हुई है वो लग रही है MYS 991850। ये 7545 मशीन है। और इसमें जो ये बैटरी लगी हुई है एनवीएम बैटरी MYS 991850। बैटरी कई और प्रकार की भी होती है, जैसे 5755 में भी होती है 118950। शुरू के जो वर्ड्स हैं MY799, ये तो सेम रहते हैं, मगर जो मॉडल नंबर है डिफ़र होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो फेरी बोर्ड है, इसमें जो एनवीएम बैटरी है ये डिस्चार्ज हो गई है, जिस कारण जो मशीन की मेमोरी होती है, एनवीएम वैल्यूज़ होती हैं, वो डिफ़र हो जाती हैं, गड़बड़ा जाती हैं, जिससे कि मशीन जो है उसको रीड नहीं कर पाती है कि मुझे किस फॉर्मेट में प्रिंट आउट निकालने हैं, कौन सी कमांड मुझे लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। तो मार्केट में जो ये एनवीएम बैटरी पीले रंग की येलो कलर की आपको मिलती है, वो काफ़ी कॉस्टली मिलती है। और अभी मैं इसको चेक करूँगा कि इसमें वोल्टेज कितनी है। जो अप्रोक्सीमेट जो नई बैटरी में जो वोल्टेज आती है वह 2.8 वोल्ट की, ये येलो कलर की वोल्ट होती है, डीसी वोल्ट 2.8 वोल्ट। फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए अपने मल्टीमीटर से पहले मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे पता रहे कि जो एनवीएम बैटरी की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ लगी हुई है, क्योंकि एक स्लॉट होता है नीचे रैम के अंदर। तो उससे पता लग जाता है, मैं कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो आप भी जब कभी इस तरह का काम करें तो ये पहले 2-4 फ़ोटो ज़रूर खींचना बनता है। तो मैंने अब ये बैटरी निकाल ली है और अपने ब्रश से इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। और मैं इसके वोल्ट नापूंगा कि इस जो बैटरी है इसमें 2.8 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैं अपने मल्टीमीटर में इसको 20 वोल्ट पे सेट करके मल्टीमीटर से नापता हूँ। तो आपको मल्टीमीटर में दिखाई भी देगा, इसमें वोल्ट बहुत कम आ रहे हैं, 0.27 या पॉइंट कुछ समथिंग आ रहे हैं, जबकि होने चाहिए 2.7 वोल्ट। जो इस बैटरी की डाटा शीट है ज़ीरोक्स की वेबसाइट पे, उसमें जो इसका वोल्ट आते हैं 2.7 वोल्ट। कारण क्या है इसका डिस्चार्ज होने का, कि जब मशीन बनती है या कभी फेरी बोर्ड या जिसको हम कहते हैं कंट्रोल बोर्ड, फॉर्मेटर बोर्ड, कितनी पुरानी बैटरी है, कब लगी थी, कोई कह नहीं सकते। तो ये धीरे धीरे बैटरी का एक रूल होता है कि अगर आप इसको यूज़ करो या ना करो, तो ये धीरे धीरे अपना आप ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होने लगती है। तो जिसके कारण एनवीएम वैल्यूज़ को ये मशीन छोड़ देती है और तरह तरह की हमें एरर कोड ये शो करती है। और हम ये देखते हैं कि मशीन कभी कभी तो कमांड ही नहीं लेती है। आप अगर प्रिंट कमांड देंगे तो अगर ये बैटरी वीक है तो एनवीएम वैल्यू उसको छोड़ देती है और ये कमांड नहीं लेती। और तरह तरह के अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तरह तरह के जो एरर कोड हैं किस तरह के होते हैं। ये सारे जो कोड होते हैं, आते हैं एरर कोड आते हैं, ये इस एनवीएम बैटरी के कारण ही आते हैं। तो मार्केट में ये बैटरी 350, 400, 500, 700 रुपये तक बैटरी अवेलेबल है। तो अननेसेसरी हमें पैसे फूकने की तो कोई मज़ा है नहीं।
तो हम एक छोटा सा एक सिंपल सा उपाय करेंगे और इस बैटरी को भी लगाएंगे, साथ में जो हम चीज़ लगाएंगे वो भी लगाएंगे इसके साथ। तो जो एरर कोड आती हैं वो इस एनवीएम बैटरी के कारण ही आती हैं। मैं आपको छोटा सा बता भी देता हूँ। अभी मैं ये जो इसके पहले वोल्ट ही नापूंगा कि कंफर्म कर लूँगा कि इसमें 2.8 वोल्ट है या नहीं है। तो ये 2 वोल्ट आ नहीं रहे हैं इसके अंदर। बाकी आपको अगर इसके टर्मिनल देखने हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आप इसकी डाटा शीट खोल के तो आपको मिल जाएंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल कौन से है इसके। तो एरर कोड की बात कर रहा था, तो एरर कोड आते हैं इसमें। सबसे पहला एरर कोड आता है इस एनवीएम बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण, जीरोक्स सिस्टम एरर पावर ऑफ देन ऑन, ये एक कोड आता है। सेकंड कोड आता है जीरोक्स 7545 नॉन कस्टमर मोड, ये भी इसी कारण आता है। तीसरा आता है जीरोक्स 7545 द डिवाइस इज इन अ नॉन कस्टमर मोड, ये भी आता है। और चौथा इसके अंदर आता है जीरोक्स रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रिंट, ये भी इसी कारण से आता है। तो जो इस मशीन को यूज़ करते हैं उनको ये सारे एरर कभी भविष्य में देखे भी होंगे। एक और कोड आता है, मैं आपको बता दूं, जीरोक्स 7545 सिस्टम एरर। ये जो 3 4 5 तरह के जो एरर कोड आते हैं, ये इस एनवीएम बैटरी के डिस्चार्ज होने के कारण मशीन शो करती है हमको। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जुगाड़ करेंगे। और मैं पहले इसके पॉजिटिव मैंने टर्मिनल देख लिया, मैं इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल पे उस पर एक प्लस का निशान लगा लेता हूँ, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ मुझे वर्क करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और मैं आपको एक छोटी सी एक इंजीनियरिंग इस बैटरी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आप इसको कर सकते हैं, नेसेसरी कि आपके 500 600 जो है वो पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे, और आप अपना आप खुद भी इस समस्या का समाधान घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं फोटो में आपको दिखा रहा हूँ कि इसके प्लस माइनस टर्मिनल किधर हैं। वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे, पॉज करके और प्ले करके देखेंगे, तो आपको सब आइडिया हो जाएगा। एक पहले फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव का और नेगेटिव का पूरा यहाँ पर एक चार्ट सा बना लिया है, और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि नेगेटिव पोल किधर है और पॉजिटिव पोल किधर है। तो मीटर से मैंने चेक कर लिया था कि मेरा जो पॉजिटिव पोल है वो जो एनवीएम बैटरी के राइट साइड है, और नेगेटिव पोल लेफ्ट साइड। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, आप वीडियो में लगे। तो मैंने ये सब चीज़ अपने पहले से ऑलरेडी तैयार कर ली है, मार्क कर लिए हैं, प्लस नेगेटिव पोल मैंने मार्क कर लिए हैं। अब आप वीडियो में बने रहें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि ये बैटरी किस तरह से होती हैं, और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पोल कौन कौन से होते हैं। तो ये कुछ बैटरी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है। ये जो 2 एक्स्ट्रा बैटरी आप मेरे पास देख रहे हैं, ये जीरोक्स 7545 की बैटरी है। पहले मैं सोच रहा था कि देख लेता हूँ कि इनकी वोल्टेज सेम होगी या मॉडल नंबर सेम होगा बैटरीज का, तो ये काम हो जाएगा। मैं एसी को लगा के इस एल्युमिनियम रैम के अंदर मेरा काम हो जाएगा। मगर जब मैंने इनके मॉडल नंबर देखे और मैंने इनको मीटर से भी नाप के देखा, तो इनके इन बैटरियों के अंदर भी जान नहीं थी। तो फिर मुझे अपना देसी फार्मूला अपनाना था, और इस वीडियो के बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को भी एक छोटी सी मैं वीडियो बना के दिखाऊं कि आप खुद भी इस तरह का वर्क कर सकते हैं और अपने 1500 रुपये बचा सकते हैं। और जितने भी एरर कोड मैंने आपको बताई थी, उन एरर कोड से आप बच सकते हैं। आप दिमाग में टेंशन लेके परेशान होते हैं कि ये एरर कोड क्यों आ रही है, तो ये 5 जो मैंने आपको एरर कोड बताई थी, ये इसी एनवीएम बैटरी के कारण आती हैं। क्योंकि ये मशीन अपनी जो वैल्यूज़ है, एनवीएम वैल्यूज़ होती हैं, वो रीड नहीं कर पाता, उनके अकॉर्डिंग मशीन चल नहीं पाती, तो वो तरह तरह की आपको एरर कोड दिखाता है। एक बार दोबारा आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ कौन कौन सी जो एनवीएम एरर कोड आती हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आती है Xerox सिस्टम एरर, पावर ऑफ देन ऑन। सेकंड Xerox 7545 नॉन कस्टमर मोड। थर्ड Xerox 7545 द डिवाइस इज इन अ नॉन कस्टमर मोड। फोर्थ Xerox रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रिंट। फिफ्थ Xerox 745 सिस्टम एरर। ये सारी कोड जो आते हैं, एरर कोड जो आते हैं, ये इस एल्युमिनियम बैटरी के कारण ही आते हैं। तो ये मैं यहाँ पर भी चेक कर रहा था, मैं अपने जो मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्योंकि बहुत बारीक इस पे प्रिंट होता है, ये सब मैं चेक भी कर रहा था, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि तीनों बैटरियों के जो मॉडल नंबर हैं डिफ़र हैं, और मुझे अपनी 7545 के अकॉर्डिंग ही चलना था और उसी हिसाब की बैटरी मुझे बनानी थी। तो मैं वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि आप कैसे देसी जुगाड़, या कह सकते हैं एक कामयाब जुगाड़ करके मैं इसी बैटरी को कामयाब कर लूँगा। और एक भविष्य में एक वीडियो और बनाऊंगा, क्या हम इस लियोन बैटरी को रिचार्ज करके हम इसी बैटरी को लगा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भविष्य में बनाऊंगा, तो मैं इसी बैटरी को रिचार्ज करके और इसी बैटरी को लगा के देखूंगा, क्योंकि अभी जो इसके वोल्ट आ रहे हैं 0.5 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, और जो मैंने इसकी डाटा शीट अकॉर्डिंग टू जीरोक्स की वेबसाइट पे देखे थे, तो इसकी बैटरी के जो वोल्टेज आते हैं 2.7 समथिंग वोल्ट आने चाहिए। तो मैंने सब चीज़ नोट कर लिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि तीनों बैटरियों के मॉडल डिफ़र हैं, और ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। MYS 9918507545 की है, एंड MYS 9911 5755 की है, एंड लास्ट वन MYS 99950 5755 की है। तो डिफर मॉडल की बैटरी आती हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपना तामझाम इकट्ठा कर लिया है, आयरन सोल्डर ले लिया है, आयरन ले लिया है, थोड़ा पेस्ट ले लिया है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक बैटरी आती है CR2032, लिथियम बैटरी होती है 3 वोल्ट की। तो मैं इसको अब इस बैटरी के साथ अटैच करके इस एल्युमिनियम रैम के अंदर इंस्टॉल करूंगा। आप देखते रहिए। ये मैंने आपको भी ये थोड़ा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, आयरन लेना होगा, आयरन पेस्ट लेना पड़ेगा, और एक आयरन सोल्डर, और साथ में एक बैटरी 3 वोल्ट लिथियम बैटरी की आती है, नंबर नोट कर लीजिए CR2032। ये बैटरी इजीली बाजार में मिल जाती है, आपको 20 30 40 50 रुपए की बैटरी मिल सकती है, सस्ती भी मिल सकती है। और एक आपको होल्डर लेना होगा ब्लैक कलर के। पहले ही मैंने ये इसके अंदर, आप ये देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के बराबर में रखा हुआ है। ऑलरेडी मैंने एक होल्डर के साथ इस बैटरी को जोड़ रखा है, और मैं इसको इस येलो कलर की बैटरी के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल से सोल्डरिंग करके और इस एल्युमिनियम रैम के अंदर इंस्टॉल करूंगा। और 100 एंड 200% ये मेरा जो जुगाड़ है, या कह सकते हैं कि बिल्कुल लाजवाब काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। और मेरे ख्याल से मेरी बैटरी में किसी भी तरह की चारों पांचों एरर कोड अब आगे नहीं आएगी। और भविष्य में मैं इस येलो बैटरी को भी रिचार्ज करके, क्योंकि लियोन बैटरी थोड़ा सा अगर हम चार्ज देंगे तो क्या पता वो उठ जाए, दोबारा वर्क करना शुरू कर दे। फिलहाल के लिए मैं ये जो मेरी CR2032 की जो गोल्ड बैटरी है, इसको मैं इस रैम के साथ सोल्डरिंग करके और इस पीली वाली बैटरी को एज इट इज वहीं लगाकर और अपनी मशीन के कैरी बोर्ड में लगा के देखूंगा कि मेरी मशीन प्रॉपर चलती है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, और मेरे सारे प्रोसेस को एक बार गौर से देखते रहें कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आपको भी बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव के टर्मिनल आपको मल्टीमीटर से चेक करके कि नेगेटिव टर्मिनल किधर है, पॉजिटिव टर्मिनल किधर है। और इस CR2032 के जो सेल है, इसको बैटरी होल्डर में लगा के और दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वायर बहुत हल्के गेज के वायर आपको साथ सोल्डरिंग करके, और इस एल्युमिनियम रैम के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जब आप बैटरी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ढूंढ लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि रैम के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो पॉइंट है वो किधर है।
तो CR2032 जो है इसका सेल के जो टर्मिनल निकले हुए हैं, मैं बहुत सावधानी से इस रैम के अंदर सोल्डरिंग करूँगा और फिर जो येलो बैटरी है एज इट इज जैसे मैंने निकाली थी वो मैं इसके अंदर वापस लगाऊंगा। तो और एक हाँ छोटी सी जो ये हीट सिंक है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, 5-10 रुपए की चौड़ी होती है। तो एक छोटा सा पीस में इस बैटरी के होल्डर के अकॉर्डिंग काट के और इसके अंदर इसको पिरो के थोड़ी सी हीट मार दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे बैटरी के जो ओपन सरफेस है वो बोर्ड से फेरी बोर्ड के किसी पॉइंट से ना टकराए और जिससे कि शॉर्ट सर्किट का डर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है, सावधानी के बिना तो सब बेकार है, क्योंकि कोई सब चीज़ महंगी होती है मशीनों की। तो ये थोड़ी सी हीट सिंक आप लिया ना और इस CR2032 के होल्डर के ऊपर पहना के थोड़ी सी इसको माचिस से हीट दे देना, जिससे कि श्रिंक हो जाए और कहीं हमारे बोर्ड में ये टच ना हो। सावधानी आप रख लेना। तो ये वीडियो में जो सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अगर आप खुद करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से होकर, और आप खुद कर सकते हैं और अपने आप 1000-500 रुपये बचा सकते हैं। और सबसे मेन बात, जो एरर कोड जो मैंने आपको 2 बार पहले बता चुका हूँ, वो आप एरर कोड से बचेंगे और आपकी मशीन एक ही बार में ऑन हो जाएगी और एक ही बार में ऑफ हो जाएगी। एक छठा पॉइंट मैं आपको और बताना भूल गया कि जब इस बैटरी के कारण ही आपने देखा होगा कि आप मशीन जब फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो सारी जो कंट्रोल पैनल की बोर्ड लपझप 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 करती है सारी की सारी, वो इसी बैटरी के कारण होती है। ये छठा छठा जो पॉइंट है ये भी इसकी समस्या का कारण है। जब आपकी एनवीएम बैटरी डाउन हो जाती है तो जो कंट्रोल पैनल की जब आप लाइटें देखेंगे, जब मशीन ऑन करेंगे तो लुप चुप होती है, वो भी इसी का कारण है। जो आपकी एनवीएम बैटरी या तो डाउन हो गई या आपकी एनवीएम बैटरी खराब हो गई है, वो भी एक छठा पॉइंट है इसी एनवीएम बैटरी के कारण। एक छोटी सी बैटरी और इतने सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस 7545 35 25 और शायद मेरे ख्याल से 55 मशीन भी आती है, सब में सेम प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैं यहाँ अभी फ़िलहाल हल्का सा पहले पेस्ट लगा के इस एनवीएम रैम के अंदर सोल्डरिंग कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव CR2032 वाले सेल के जो होल्डर हैं उसके जो वायर निकले हुए हैं वहाँ पर सोल्डरिंग करूँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि मैं किस तरह से इसको लगा रहा हूँ। और वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड को लगा के और मतलब कंट्रोल पैनल ऑल ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये वास्तव में वर्क काम करता है। जीरोक्स 7545 मशीन बहुत बढ़िया है। मैं इसकी बुराई पहले करता था, बुराई तो खैर अभी कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना वो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स काम करते हैं और कंपैटिबल स्पेयर पार्ट्स काम नहीं करते। जैसे कि जो कंपैटिबल ड्रम्स हैं, फ्यूज़र यूनिट हुई, फ्यूज़र यूनिट में फ्यूज़र स्लीव हुई जो कंपैटिबल आ रही है, वो काम नहीं करते, जिस कारण मशीन बढ़िया नहीं चलती। और सबसे ड्रॉबैक क्या है, जो टोनर 350 ग्राम के जो कंपैटिबल टोनर मार्केट में मिलते हैं वो इस मशीन पे सपोर्ट नहीं करते, जिससे कि हमारे प्रिंट की जो इंक है वो टूटना शुरू हो जाती है और प्रिंट अच्छे नहीं आते, तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। 1000-1200 रुपये का वो 350 ग्राम का पैकेट आता है और मेरे ख्याल से जो कंपनी का ओरिजिनल टोनर है 17-18 हज़ार रुपये का पूरा सेट आता है। मशीन अच्छी है, लाजवाब मशीन है, स्पीड भी बहुत बढ़िया है और क्या कह सकते हैं कि अब नहीं चल रही, काफ़ी आउटडेटेड मशीन हो गई है, मगर वर्क बहुत बढ़िया करती है। अगर किसी की मशीन बहुत बढ़िया चल रही है और वो ओरिजिनल टोनर डाल रहा है तो इसका कोई तोड़ भी नहीं है। स्पेयर बहुत सस्ते हैं, 600-700 रुपये का एक ड्रम मिल जाता है, 400-500 रुपये का PCR मिल जाता है, 200-250-300 रुपये का ड्रम मिल जाता है। ऑगर मिल जाती हैं सारी की सारी, किसी भी चीज़ की ऑगर ले लें। DP यूनिट मिल जाती हैं पूरी की पूरी आपको, RC, और मतलब सब सब सामान मिल जाता है। IBT बेल्ट मिल जाती है, 4 से 6 हज़ार रुपये तक की बेल्ट मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। फ्यूज़र यूनिट की जो फ्यूज़र स्लीव होती है अंदर की वो है, या फिल्म हुई, वो आपको 4-5 हज़ार रुपये की मिल जाती है। मशीन एज इट इज़ तो खैर बढ़िया है, मगर यह है कि ये टोनर जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं और गिरते क्यों है कि हम कॉस्टिंग कम करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो इसलिए हम मार खा जाते हैं। यहाँ पर मैं जो मेरा सेल है CR2032, इसके मैंने जो टर्मिनल निकले हुए हैं वो
एनवीएम रैम के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल पे लगा रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना मैं भूल गया, तो आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा बारीक काम है, आप सावधानी से कीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो ये CR2032 है, सेल CR2032 लिथियम सेल होता है, और ये इस तरह से मैंने ये दोनों टर्मिनल लगा दिए हैं। अब जो मेरा येलो सेल है, जो 1850 नंबर का 7545 के लिए आता है, इसको मैं एज इट इज़ इसके जो स्लॉट है रैम के, उसमें मैं इसको लगा दूंगा। और एक बार लगाने के बाद फिर मैं दोबारा इसको चेक करूंगा, और मैं अभी प्रॉपर चेक कर रहा हूँ कहीं पे कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि माइन्यूट काम है, मैं अंदाजे से ही कर रहा हूँ और सावधानी से कर रहा हूँ। और मैं ये जो येलो सेल है, इसकी एज इट इज़ इसकी पोर्शन पे इसको मैं बैटरी को लगा दूंगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले ये ऑलरेडी डिस्चार्ज है, और आपके मन में होगा कि पहले ये 2.8 है और 3 वोल्ट का एक सेल और लगा दिया, ये तो ज़्यादा हो गया। नहीं, ये पहले से डिस्चार्ज है, क्योंकि 0.5 वोल्ट से कम ही इसमें वोल्टेज आ रही थी, तो कोई मतलब नहीं था इसको छोड़ने से, तो मैंने इसको लगा दिया है। और ये जो ब्लैक कलर की हीट सिंक आपको रखी हुई है, इसको मैं इस होल्डर में फंसा के, और मैं इसको हीट दे के इसको बिल्कुल ऐसा मतलब प्रोटेक्शन का वो दे दूंगा, कहीं पे बोर्ड से इसका होल्डर कहीं टच ना हो, जिससे कि कहीं शॉर्ट सर्किट का कोई अंदेशा रहे ही ना। तो इतना बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद अपना फेरी को, कंट्रोल बोर्ड को या फॉर्मेटर कोड को, जो भी कहते हैं हम इसको, तीनों चीज़ कहते हैं, फेरी बोर्ड, मेन कंट्रोलर बोर्ड या फॉर्मेटर बोर्ड, निकाल के और एल्युमिनियम सेल या बैटरी आप खुद CR2032 वाला लिथियम बैटरी विद होल्डर इसमें यहाँ पर सोल्डरिंग करके लगा सकते हैं। और थोड़ा सा आप देखते रहिएगा वीडियो में, मैं अभी क्या करूँगा, जिससे कि ये तार जो हैं इसके दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल के हिले ना, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर टेप मेरे पास काफ़ी अच्छी वाली एडहेसिव की है, टेपिंग लगा दूंगा, जिससे कि इसकी वायर वगैरह हिले ना, एज इट इज़ जहाँ हैं वहीं रहें। तो ये सारे छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं। अब अगर इन फ्यूचर ये बैटरी डाउन भी होती है CR2032 वाली भी, तो ईजिली मैं इसको निकाल के दूसरी लगा दूंगा, तो काम चल जाएगा। क्योंकि ये सोल्डर नहीं हुई हुई, ये होल्डर में लगा हुआ सेल है, तो आराम से इसको मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने टेपिंग कर दी है वायरिंग पे, तो वायरिंग हिलेगी नहीं आगे, इन फ्यूचर तक ये सिंपली बढ़िया चलती रहेगी। और मैं एक बार ये जो येलो सेल है, इसको भी मैं जो 1850 वाला जो सेल है, इसको भी एक बार मैं इसको चार्ज करके देखूँगा, क्या पता है इसमें जान पड़ जाती हो चार्ज करने के लिए। तो ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं, और बिना किसी इंजीनियर को बुलाए, और अपने 1500 रुपये बचा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके रेट पता करे थे, येलो जो बैटरी है, कोई 350, कोई 450, कोई 550 बताता था, और कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा, तो ये मान लीजिए 500-600 रुपये की आपकी चपत लग जाती थी। उसको आप इस सिंपली वे से आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। 20-30 रुपये का एक सेल आ सकता है, 10-20 रुपये का होल्डर आ सकता है। बाकी सोल्डर आयरन आप किसी भी मांग के ला के खुद कर सकते हैं, या किसी इलेक्ट्रीशियन पे जाके आप इसको सोल्डर करा सकते हैं। अभी मैंने सारे कनेक्शन कर दिए, अभी मैं वोल्टेज नापूंगा इसकी कि 3 वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो मैं पूरा श्योर हो जाऊंगा जब इसको मैं फेरी बोर्ड के अंदर इसको लगाऊंगा रैम को, पूरा श्योर होने के बाद। तो आप देख सकते हैं मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल जो है देख के और इसको कंफर्म कर लिया है कि हाँ पूरे आ रहे हैं। अब मैं इसको इस हीट सिंक के अंदर इसको अंदर रख के पूरा इसको रेजिस्टेंट कर दूंगा, जिससे कि कहीं इसका कोई नंगा सरफेस बोर्ड से कहीं टकराए ना, और कोई शॉर्ट सर्किट का अंदेशा ना हो। तो ये सारा प्रोसेस है, आप 15-20 मिनट के प्रोसेस के अंदर ये सब कुछ कर सकते हैं अपना आप से। और ये जितने भी एरर कोड मैंने आपको 6 तरह की एरर कोड बताई हैं, उनसे आप बच सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसका बैटरी ख़त्म होने का सबसे बड़ा जो हमें पता लग जाता है, जैसे ही आप मशीन ऑन करेंगे तो कंट्रोल पैनल की सारी लाइट, लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की, एक झालर की तरह लुक-झुक करेंगी। तो ये एक तरह का एनवीएम वैल्यूज़ का डगमगाना जो है,
मशीन इसको कैप्चर नहीं कर पाती तो कंट्रोल बोर्ड की सारी लाइटें ब्लिंक करती हैं। दूसरा सिस्टम एरर पावर ऑफ ऑन एंड देन ऑन ये आती है, कस्टम नॉन कस्टमर मोड आती है, और रिसोर्स रिक्वायर्ड ये भी इसी की प्रॉब्लम है, और सिस्टम एरर ये भी इसी की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी ये 4-5 तरह की जो एरर्स आती हैं इस एनवीएम बैटरी के थ्रू ही आती है। तो एनवीएम बैटरी का जो सॉल्यूशन है मैंने आपको इस बैटरी के अंदर आपको बताया है, और आप खुद से आराम से तसल्ली से बैठ के आप ये बदल सकते हैं एक CR2032 के सेल के थ्रू। और CR2032 के सेल, एक उसका होल्डर चाहिए, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव के छोटे छोटे से तार के टुकड़े चाहिए आपको, एक होल्डर चाहिए CR2032 के लिए, और एक छोटा सा टुकड़ा आपको हीट सिंक का चाहिए। ये 2-3 चीज़ें चाह के आप इस एल्युमिनियम बैटरी में दोबारा जान डाल सकते हैं और आप अपनी मशीन को दोबारा नॉर्मल मोड पे चला सकते हैं। तो ये मेरा सारा का सारा आप देख ही सकते हैं, ये मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब इसके बाद एक बार दोबारा श्योर हूँगा कि ये 3 वोल्ट दे रहा है या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई तार टूट लगाने से पहले टूट तो नहीं गया। ये श्योर करने के बाद मैं फेरी बोर्ड के अंदर इसको लगाऊंगा और मशीन को ऑन करूंगा। तो अभी मैं इसको चेक ही कर रहा हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल पे इसको लगा के इसके टर्मिनल, थोड़ा सा जगह स्पेस कम है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अभी आप देखते रहें। अगर मैं श्योर हो जाऊंगा तो मैं इसको अब कंट्रोलर बोर्ड के अंदर, फेरी बोर्ड के अंदर इसको लगा के मशीन ऑन करूंगा, और आशा करता हूँ शायद कोई इसमें प्रॉब्लम आए ना, मशीन पहली बार में ही प्रॉपर स्टार्ट होगी और प्रॉपर बंद होगी। और फर्स्ट टाइम में आपको एनवीएम वैल्यू जो है 161, और फिर जब आप प्रेस करेंगे, जैसे आप 0 से और स्टार्ट बटन को दोनों को प्रेस करेंगे, तो एडजस्टमेंट बोर्ड में जाके आप एनवीएम रीड राइट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पर 161 करके, और जो सेकंड ऑप्शन होगा उसमें 14 डाल के एनवीएम वैल्यूज़ को आप 4 कर दीजिएगा। 4 करने के बाद आप क्लोज आउट करके काउंटर रीसेट करके और मशीन को दोबारा रीबूट कराइएगा, तो आपके एनवीएम वैल्यू सारी की सारी सेव हो जाएंगी। एक बार आपको मैं दोबारा इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। एनवीएम वैल्यूज़ एक 161 और 14, वहाँ पर जाके एनवीएम वैल्यू 4 करके और रीसेट काउंटर करके एग्जिट एंड क्लोज आउट करके मशीन को दोबारा ऑन कीजिएगा, तो आपकी सारी की सारी एनवीएम वैल्यूज सेव हो जाए। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ। आप जैसे 0 प्रेस करके स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और आप एडजस्टमेंट मोड पे पहुंच जाएंगे। एडजस्टमेंट मोड में पहुंचने के बाद एनवीएम रीड राइट पे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड पे डालना होगा 161, देन उसके बराबर वाली ऑप्शन में डालना होगा 14, और उसके बाद इसमें जब आप रीड करोगे तो उसमें आपको डालना होगा 4 नंबर, ओनली 4 नंबर डालने के बाद सेव करके एग्जिट एंड रीबूट करके रीसेट काउंटर करके आपको मशीन दोबारा ऑन करनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने ये जो एनवीएम रैम विद बैटरी और ये जो CR2032 का सेल इसमें फेरी बोर्ड में लगा दिया है, और आपको मैं चारों तरफ से इसको दिखा रहा हूँ कि कितनी सफाई से मैंने इसको लगा दिया है। थोड़ी सी धूल मिट्टी भी थी तो मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, और इसको भी मैं कहीं ना कहीं इसको चिपका दूंगा या साइड में कहीं इसको, क्योंकि अब मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि हीट सिंक इसके ऊपर मैंने चढ़ा दी है। तो मैं इसको इस साइड जो है ये एनवीएम बैट जो रैम है और जो हमारा नेटवर्क कंट्रोलर बोर्ड है इसके बीच में इसको फंसा दूंगा और काम हो जाएगा बढ़िया। ये मेरी कैरी बोर्ड कंप्लीट हो चुकी है और मैं अब इसको लेकर चलता हूँ अपनी मशीन की, और ये मेरी 7542 मशीन है, क्योंकि मेरी मशीन में भी तरह तरह के एरर कोड आ रहे थे, और मैं इस कैरी बोर्ड को मेन कंट्रोलर बोर्ड या फॉर्मेटर कार्ड को इसकी अपनी पोजीशन पे इसको दोबारा लगा दूंगा और मशीन की इसको ऑन करूँगा। एक स्क्रू ऊपर लगता है और एक नीचे लगता है, दोनों स्क्रू में टाइट कर दूंगा और मशीन को फिर ऑन करूँगा। अगर आपका समाधान जब भी ना हो तो एक बार मशीन ऑफ करके और 2-4 मिनट बाद दोबारा ऑन कीजिएगा, तो एनवीएम वैल्यूज़ सारी की सारी सेव होकर मशीन प्रोवर
स्मूथली ऑन होगी। आप चाहे करके देख लेना, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। अब ये सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, दोनों स्क्रू में नीचे ऊपर के लगा के और अपनी मशीन ऑन करूँगा। और एक बार जो एमईएम वैल्यू जो इसकी डिफ़र हो गई थी 161 और 14 और उसके बराबर में 4, जिसमें कि नॉन कस्टमर मोड आता है, वो क्लियर हो जाएगी। और ना ही जब आप मशीन ऑन करेंगे तो जो ब्लिंकिंग की समस्या आती है कंट्रोल पैनल पे, वो ब्लिंकिंग की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं मशीन ऑन कर रहा हूँ, देख सकते हैं। थोड़ा टाइम लेती है वार्म अप के लिए, कम से कम ये लगा लीजिए 10 से 15 मिनट का टाइम लेती है ये। इस मशीन की ये सबसे बड़ी बुराई है कि ये एकदम ऑन नहीं होती, पता नहीं क्यों। या तो फ्यूज़र यूनिट हीट होने के लिए प्रॉपर मशीन गर्म नहीं हो पाती। 10 से 15 मिनट ये ले लेती है गर्म होने के लिए मशीन। देख लीजिए कोई एरर कोड किसी तरह का नहीं आ रहा। वीडियो ज़रूर बड़ी हो गई है, मगर इसमें मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, सारी एरर कोडों की समस्या का समाधान बताया। आप बैटरी को किस तरह से CR2032 की मदद से एनवीएम वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। तो अभी ये मशीन हीटअप हो रही है, रेडी टू प्रिंट होगी, भी टाइम लेगी। तो वीडियो को मैं काट के दोबारा से यहाँ पे ऑन करूँगा, ये थोड़ा होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। बहुत सारी जानकारी मैंने इस मीडियम के माध्यम से आपको दी है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय स्पेंड होता है, जानकारी एकत्रित करने में स्पेंड होता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कुछ सेकंडों में वार्म अप हो जाएगी, तो देखते हैं कि ये मशीन प्रॉपर चलेगी नहीं चलेगी। शायद मुझे लगता है एक बार इसके अंदर जो एनवीएम वैल्यूज़ है दोबारा मुझे फीड करके मशीन को क्लोज आउट करके सेव एंड एग्जिट दोबारा करना पड़ेगा, जब ही स्मूथ मशीन चलेगी। क्योंकि मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि बैटरी बहुत पुरानी हो चुकी होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहे थे। 0.5 वोल्ट या 0.27 वोल्ट केवल शो कर रहा था, जबकि होना चाहिए 2.8 वोल्ट। तो मैंने वीडियो कट करके दोबारा इसको ऑन करी, क्योंकि 10 से 15 मिनट अगर मैं इसका इंतजार करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और ये होने ही जा रही है। यस, ये हो चुकी है, रेडी टू स्कैन। और सिस्टम एरर की एरर अभी दोबारा आ रही है, तो मैं इसको 0 प्रेस करके और स्टार्ट बटन दोनों दबाऊंगा, तो मैं इसके एनवीएम वैल्यूज़ में अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पे डालूंगा 6, 7, 8, 9 और इसमें मैं फिर जाऊंगा एडजस्टमेंट में एनवीएम लीड एंड राइट, यहाँ पे डालूंगा 161 और यहाँ पे डालूंगा 14, लीड करूँगा। तो यहाँ पे जो 0 वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे 0 वैल्यूज़ की जगह आपको डालनी है 4। सेव करके क्लोज आउट, काउंटर रीसेट करके अभी मैं यहाँ पर एग्जिट एंड रिबूट करूँगा, और उसके बाद आई थिंक मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि मशीन फिर दोबारा 10 से 15 मिनट की स्टार्ट होने मिलेगी। आपको 1 या 2 बार करना पड़ेगा ये प्रोसेस, और फिर आपकी ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई किसी तरह की लाइट ब्लिंकिंग की और किसी तरह की सिस्टम एरर की, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड की और पावर ऑफ एंड ऑन की, नॉन कस्टमर मोड की किसी भी तरह की कोई शिकायत इस सारे काम करने के बाद नहीं आएगी। तो अभी ये मेरी मशीन दोबारा बंद होगी और फिर दोबारा खुलेगी। अभी मैं वीडियो को पॉज करके दोबारा स्टार्ट करूँगा और आपको अपनी मशीन दिखा के चला के दिखाऊंगा कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो देख सकते हैं आप, मेरी मशीन स्टार्ट होगी और किसी तरह की कोई एरर अब नहीं आ रही। सेलेक्ट सर्विस और बढ़िया तरीके से स्मूथली ऑन हुई थी और सारे ऑप्शन बहुत बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, और कंट्रोल पैनल पे भी किसी तरह की कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा। तो इस तरह का आप खुद से स्वयं से इस तरह की समस्या का समाधान